बात करेंगे ऊष्मा की। ऊष्मा क्या है? के कारण किसी एक निकाय से दूसरे निकाय में या किसी निकाय के एक भाग से दूसरे भाग में ऊर्जा के स्थानांतरण को ऊष्मा कहते हैं। अब जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है या ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है वो कितने प्रकार से होता है? तो यहां पर हम बात करेंगे ऊष्मा का स्थानांतरण 3 तरीकों से होता है। पहला है चालन, संवहन और विकिरण। यहां पर आज इस वीडियो के अंदर हम इन तीनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं चालन के बारे में कि चालन क्या होता है। चालन मतलब किसी निकाय के एक सिरे को गर्म करने पर या एक सिरे को ऊष्मा देने पर ऊष्मा का संचरण दूसरे सिरे तक यदि होता है तो उस प्रक्रिया को चालन कहते हैं। जैसे कि आपने कोई एक लोहे की रॉड ली और उसके एक सिरे को गर्म किया, तो इसके एक सिरे का टेम्परेचर Tc है और दूसरे सिरे का टेम्परेचर Td है। यहां पर अधिक ऊष्मा दी जा रही है, इसलिए जो Tc सिरे का टेम्परेचर है Td से ज्यादा है, मतलब तापांतर होगा Tc माइनस Td। और इस छड़ का जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल है A और छड़ की लंबाई है L। तो स्थायी अवस्था में ऊष्मा प्रवाह या ऊष्मा स्थानांतरण H डिपेंड करता है Tc माइनस Td पर, यानी तापांतर पर डिपेंड करता है। दूसरा H डिपेंड करता है A पर, A यानी रॉड के क्षेत्रफल पर। और तीसरा H डिपेंड करता है L पर, और L के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब लंबाई बढ़ेगी तो ऊष्मा प्रवाह भी कम होगा। तो यहां से यदि हम बात करें, सबको मिला दें तो ये हो जाएगा हमारा H Tc माइनस Td बटे L। यहां से H साइन को हटा देंगे तो K, ये हो जाएगा A Tc माइनस Td बटे L। यानी स्थायी अवस्था में ऊष्मा प्रवाह H जो है वो निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करेगा। नंबर 1 K, जो कि ऊष्मीय चालकता गुणांक है। A उस छड़ का क्षेत्रफल, Tc माइनस Td यानी दोनों सिरों के बीच तापांतर, और L जो है उस छड़ की लंबाई। ऊष्मा स्थानांतरण की वह विधि है जिसमें पदार्थ की वास्तविक गति के कारण ही ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। जैसे हम बात करते हैं, ये सामान्यतः संवहन की जो प्रक्रिया है वो तरलों के अंदर होती है, मतलब द्रव और गैस के अंदर होती है। तो संवहन की प्रक्रिया कैसे होती है इसको समझते हैं। मान लेते हैं कि आप पानी को गर्म करते हो। पानी को आपने जैसे ही गर्म किया तो ऊष्मा देने के बाद पानी का सबसे नीचे, पानी को जैसे ऊष्मा मिलेगी तो नीचे का जो पानी है वो गर्म होगा, गर्म होके उसमें प्रसार होगा और वो हल्का होकर ऊपर की ओर चला जाएगा। अब ये जगह जैसे ही रिक्त होगी तो उसके बगल वाला जो जल है वो नीचे की तरफ आ जाएगा। और इसी प्रकार जब ये वाला भाग गर्म हो जाएगा तो ये फिर ऊपर की ओर चला जाएगा और उसके बाद वाला जो जल है, यानी जो इसकी अपेक्षा जो गर्म हल्का यानी ठंडा जल है वो नीचे की तरफ आ जाएगा। यानी इस प्रकार जो है वो जल जो है एक भाग गर्म होने के बाद ऊपर चला जाएगा और दूसरा भाग जो है नीचे की तरफ आ जाएगा। यही जो प्रक्रिया है इसको ही संवहन बोलते हैं। स्थानांतरण की तीसरी विधि यानी विकिरण। विकिरण ऐसी विधि जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे सूर्य से प्राप्त प्रकाश जो है, यानी जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, उन्हें आने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु सूर्य के प्रकाश से हमें ऊष्मा प्राप्त होती है। ये जो विधि है इसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है।